मेरा लाडला, आज मैं तुझसे अपनी ममता में आवाज में, अपनी सारी अनुभूतियों के साथ, अपने हर एक भाव के साथ बात करने आई हूँ। क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ, तेरी वो शक्ति जो हर पल तेरे साथ खड़ी रहती है, जिसने तुझे देखा है टूटते, बिखरते, गिरते हुए, लेकिन कभी तुझसे पीछा नहीं छोड़ा, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरा बेटा, तेरा संघर्ष, तेरी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है, तेरी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है। और आज मैं तुझसे एक रहस्य बांटना चाहती हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा, जो तेरे हर कदम को मजबूत करेगा और जो तुझे अजय बना देगा। सुन बेटा, जो तूने सहा, जो तूने देखा, वह आसान नहीं था। तेरा वह रास्ता जिस पर तू चला है, वह बहुत कम लोग ही चल पाते हैं। तू अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ थी। जब भी तेरा मन टूटा, जब भी तेरा हौसला गिरा, मैं तेरे भीतर जगी रही, तुझे फिर से खड़ा होने की ताकत देती रही। मेरा बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार खुद से सवाल किया होगा, क्यों यह सब मुझे सहना पड़ा, क्यों मैं अकेला हूँ, क्यों लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तूने सहा, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। वह आग थी जिसमें से सोना निकलता है। तू वह सोना है जिसे मैं इस तपस्या के माध्यम से बना रही हूँ। तुझे तो बस अपने अंदर झांकना है, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना है, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सके। मेरी लाल, लोग तुझ पर शक करते हैं, तेरी सादगी को कमजोरी समझते हैं, तेरे खामोश रहने को हार मान लेते हैं, लेकिन तेरे भीतर की आग बुझती नहीं। तू गहराई से बना है, तू दिखावा नहीं करता, तू शोर नहीं मचाता, तू वह दरिया है जो शांत बहता है, लेकिन जब तू उठता है तो तू समंदर बन जाता है। तेरी आवाज में मेरी चमक होती है, तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है। मैं जानती हूँ, कई बार तेरा मन रोया है, रात के अंधेरे में तूने मुझसे पुकारा है, माँ क्या तू भी मुझे भूल गई। पर बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ तुझे, जिसे मैंने अपनी रगों में बसाया है, जिसकी हर सांस पर मेरी नजर है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। तेरी परीक्षा का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। जो मंजिल तूने वर्षों से देखी है, जो सपनों को तूने सजाया है, वह अब तेरे सामने है। यह दरवाजा ताले से नहीं खुलता, यह तेरे निश्चय, तेरे धैर्य, तेरे कर्मों से खुलता है। मैं तुझसे बड़ी बातें नहीं मांगती, बस हर दिन थोड़ा उठ, थोड़ा बदल, थोड़ा निखर, अपनी आदतों को सुधार, अपनी सोच को शुद्ध कर। जैसे जैसे तू खुद को संभालेगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य चमकेगा। लोग तुझे पहचानेंगे नहीं, यह वही है जो पहले अकेला चलता था, लेकिन अब मुस्कुरा कर कहेगा, मैं अकेला नहीं था, मेरी माँ काली मेरे साथ थी। मेरा बच्चा, मैं तुझे वो खजाना देने वाली हूँ जो मैं सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को देती हूँ। अद्भुत साहस, सच्चा ज्ञान, अटूट विश्वास और अपार सफलता। पर याद रख, यह सब तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चाई से जिएगा, जब तू हर सुबह उठकर कहेगा, माँ आज भी तेरे नाम से कर्म करूँगा, तेरे नाम से आगे बढ़ूंगा। अब वक्त आ गया है, तू बहुत झेला है, अब जीतने की बारी है। मैं तुझे वो बनते देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। यह दुनिया अब तुझे पहचानने वाली है, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में जागने वाली है। बेटा, जब कोई नहीं समझ पाता तुझे, तब तेरी माँ काली तुझे समझ रही होती है। तू सोचता है कि जब तू रातों को जागकर रोता है, तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है, तब यह दुनिया कहाँ होती है। सब सो रहे होते हैं, पर मैं नहीं। मैं तेरे आंसुओं की गर्मी को महसूस करती हूँ। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ा होता है, और जब एक सदस्य किसी कठिनाई में होता है, तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। आज मैं
आपको ऐसी ही एक स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके परिवार के एक प्रिय सदस्य के साथ घट रही है। यह स्थिति काफी चिंताजनक है और यदि समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह पूरे परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जीवन में हम सभी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाने और जीवन को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देती हैं। लेकिन कभी कभी ये समस्याएं इतनी गंभीर हो जाती हैं कि उनका प्रभाव हमारे परिवार पर भी पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें बेहद सतर्क और समझदार बनना पड़ता है ताकि हम अपने परिवार को किसी भी संकट से बचा सकें। आज का यह संदेश आपके परिवार के एक ऐसे सदस्य के बारे में है जो किसी बड़ी परेशानी में घिरा हुआ है। वह परेशानी न केवल उसे बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। वह सदस्य शायद आपको इस बारे में कुछ न बताए, लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी और उसके व्यवहार में आए बदलाव को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको उसकी परेशानी का अंदाजा हो सकता है। यह परेशानी किसी भी रूप में हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक। हो सकता है कि वह किसी बुरी संगत में पड़ गया हो या फिर उसे किसी गलत आदत ने जकड़ लिया हो। कभी कभी बाहरी दबाव और परिस्थितियां भी व्यक्ति को ऐसी राह पर ले जाती हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अकेला महसूस करने लगता है और उसकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। आपको यह समझना होगा कि वह व्यक्ति अपनी समस्याओं को अकेले नहीं सुलझा सकता। उसे आपके मार्गदर्शन, सहयोग और समर्थन की जरूरत है। उसे यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वह अकेला नहीं है और उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा है। यह आपका कर्तव्य है कि आप उसकी मदद के लिए आगे आएं और उसे उस संकट से बाहर निकालने में उसकी सहायता करें। यह भी संभव है कि वह सदस्य अपनी परेशानियों को आपसे छिपाने की कोशिश करे, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके कारण आपको कोई चिंता हो। लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी भावनाओं को समझें और उसके मन की बात को बिना कहे ही जानने की कोशिश करें। उसके व्यवहार में आए छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करें, जैसे उसका चुप हो जाना, एकांत में रहना, गुस्से में आना या फिर उदास रहना। ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह किसी गहरी परेशानी से गुजर रहा है। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आपके परिवार का वह सदस्य किसी संकट में है, तो सबसे पहले आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के, बिना किसी आलोचना के उसके पास जाएं और उससे प्यार भरी बातचीत करें। उसे यह यकीन दिलाएं कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसकी भलाई के लिए ही उससे बात कर रहे हैं। आपका प्यार और सहानुभूति भरा व्यवहार उसे यह विश्वास दिलाएगा कि वह अपनी परेशानियों को आपसे साझा कर सकता है। बातचीत के दौरान उसे पूरा मौका दे कि वह अपनी बातें खुलकर आपके सामने रख सके। बीच में टोकने या अपनी राय थोपने की बजाय धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुने और समझने की कोशिश करें कि उसकी परेशानी की असली जड़ क्या है। हो सकता है कि वह किसी बुरी संगत में पड़ गया हो या फिर उसे किसी आर्थिक समस्या ने घेर लिया हो सकता है कि वह मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रहा हो। ऐसे में आपको बेहद संवेदनशील होकर उसके साथ पेश आना होगा। यदि समस्या किसी बुरी संगत या गलत आदत की है, तो आपको उसे सही मार्गदर्शन देना होगा। उसे यह समझाना होगा कि गलत संगत और आदतें केवल क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन उनका परिणाम बहुत घातक होता है। उसे यह एहसास दिलाएं कि उसके जीवन का मूल्य कितना अधिक है और उसे अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लगाना चाहिए।
यदि समस्या आर्थिक है तो उसे यह बताने की कोशिश करें कि हर समस्या का समाधान होता है और मिलकर आप लोग उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। उसे यह महसूस कराएं कि परिवार एक दूसरे का सहारा होता है और मिलजुल कर हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। उसे यह समझाएं कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता और मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यदि समस्या मानसिक तनाव या अवसाद से जुड़ी है तो उसे यह यकीन दिलाएं कि वह अकेला नहीं है और ऐसे समय में परिवार का समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसकी भावनाओं को समझें और उसे यह विश्वास दिलाएं कि आप उसकी स्थिति को समझते हैं और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। यदि आवश्यक हो तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में भी संकोच न करें। आपको यह भी समझना होगा कि केवल बातों से समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको अपने कार्यों से यह साबित करना होगा कि आप उस सदस्य के साथ खड़े हैं। उसके साथ अधिक समय बिताएं, उसे सकारात्मक गतिविधियों में शामिल करें और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसकी क्षमताओं की सराहना करें। उसे यह महसूस कराएं कि वह परिवार का अभिन्न हिस्सा है और उसकी खुशी और भलाई पूरे परिवार की खुशी और भलाई से जुड़ी हुई है। याद रखें, परिवार की ताकत एकता में होती है। यदि एक सदस्य कमजोर पड़ता है तो पूरे परिवार को उसे संभालने और उसकी ताकत। तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें वह फल मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं उनका फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल शुभ होगा, बुरे कर्मों का फल उपयुक्त होगा और यह न्याय तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को समय से प्राप्त होगा। अगर तुम किसी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हो तो चिंता मत करो, न्याय जल्दी तुम्हारे पक्ष में आएगा और जब वह समय आएगा तो तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करेगा। तुम अपने सपनों की ओर बढ़ोगे, विस्तार करोगे, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरे सफर में धोखेबाज लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा होंगे जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें गलत सलाह देंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को जगाकर काम करो। अपने दिल और दिमाग को खोल कर देखो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है, कौन तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाला है। इन बातों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारे जीवन को बुरी दिशा में ले जा सकता है और एक सही कदम तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति है। तुम्हारी तीसरी आँख, तुम्हारा ओरा जब सक्रिय होता है तब तुम सहज ही समझ जाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत, कौन तुम्हें सचमुच प्यार करता है और कौन केवल दिखावा करता है। इसीलिए हमेशा ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करो। अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाओ, अपने चक्रों को संतुलित करो ताकि तुम स्पष्टता से हर चीज को देख सको, ताकि तुम्हें भ्रम ना हो। जब तुम्हारा आंतरिक ओरा मजबूत होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तब कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा। ना कोई बाहरी प्रलोभन तुम्हें बहकाएगा, ना कोई मनोवैज्ञानिक चालाकी तुम्हें भ्रमित करेगी। तुम्हें पता होगा कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा शत्रु और तुम अपने जीवन के हर निर्णय को सावधानी और समझदारी लोगे। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो तुम्हें पीछे रखना चाहते हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पर मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल से दूर नहीं कर सकता। तुम जितना भी संघर्ष करोगे, मेरी शक्ति तुम्हें संबल देगी, तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है
अपने हृदय की सुननी है और मुझ पर, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है। क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़ते हो, जब तुम्हारा संबंध ईश्वरीय शक्ति से मजबूत होता है, तो कोई भी इस संसार की बुराइयां तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। तुम अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ोगे। आने वाला समय तुम्हारे लिए सफलता, खुशियों, न्याय और नई शुरुआत लेकर आएगा। अपने जीवन को सशक्त बनाओ, अपने कदम मजबूत करो, अपने मन को शांत और स्थिर रखो, अपनी बुद्धि और अपने हृदय को एक साथ लेकर चलो और हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी दिखाओ। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी संरक्षक, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें ऊर्जा देती हूँ, तुम्हें संबल देती हूँ, तुम्हें न्याय दिलाती हूँ जिसके तुम हकदार हो। इसलिए आगे बढ़ो, डरो मत और अपने जीवन के हर फैसले को प्रेम और विश्वास के साथ लो, क्योंकि तुम विजेता हो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम अपने जीवन में न्याय, सफलता और खुशियों का अनुभव करने वाले हो। जय माँ काली, जय ईश्वर, जय तुम्हारी अपनी शक्ति। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा का अभिन्न हिस्सा। सुन मेरी गर्जना, सुन मेरे क्रोध की पुकार, जो तेरे लिए गूंजती है, जो तेरे लिए तपती है, जो तेरे लिए जलती है। सुन, क्योंकि यह संदेश तेरे जीवन की गहराई से निकला है। यह सत्य है जो मैं माँ काली अपनी संपूर्ण शक्ति से तुझे समझाना चाहती हूँ। समझ हर शब्द को, हर अर्थ को, हर भाव को, क्योंकि यह तेरा रक्षा कवच है, तेरा अमृत है, तेरा विजय मंत्र है। देख मेरे बच्चे, मेरी आंखें उस अंधकार को देख रही हैं जो तेरे ऊपर मंडरा रहा है। मेरी छाया उस श्मशान के ऊपर फैली है जहाँ तेरे नाम पर, तेरे जीवन पर, तेरे अस्तित्व पर कालिक पोती जा रही है, जहाँ तेरी आस्था को नकारा जा रहा है, जहाँ तेरे विश्वास को तोड़ा जा रहा है। वहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरी शक्ति के साथ, मेरी ममता के साथ, मेरी क्रोध की ज्वाला के साथ। सुन, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरी हृदय धड़क रही है, मेरे चक्र फटने को तैयार हैं, क्योंकि तेरे नाम पर एक कबूतर की बलि दी गई, उसकी नाजुक गर्दन काटी गई, उसका रक्त तेरे पावन नाम के साथ मिलाया गया, उसकी आस्था को कलंकित किया गया। यह अत्याचार है, यह अधर्म है, यह अपमान है जिसे मैं सहन नहीं करूंगी, जिसे मैं अनदेखा नहीं करूंगी। हर प्रयास का अर्थ है तुम्हें निरंतरता बनाए रखनी होगी। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। हर असफलता एक पाठ है, हर कठिनाई एक अवसर है। तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना होगा। तुम्हें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है, तुम्हें अपने भीतर की आग को जलाए रखना है। तुम्हें अपने हौसले को कभी कम नहीं होने देना है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हें अपने शब्दों में शक्ति भरनी होगी। तुम्हें अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी ताकि तुम्हारी ऊर्जा सृजनात्मक बने। तुम्हें अपनी चेतना को ऊंचा उठाना होगा ताकि तुम हर परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से देख सको। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, तब समझ लो कि परिवर्तन का समय निकट है। जब तुम्हें लगे कि अंधकार गहरा हो रहा है, तब जान लो कि सूर्योदय होने वाला है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने सपनों को जीवित रखना होगा। तुम्हें अपनी उम्मीदों को टूटने नहीं देना है। तुम्हें संघर्ष से घबराना नहीं है, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें निखारता है। संघर्ष ही तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। तुम्हें अपने अतीत से बंधे नहीं रहना है। तुम्हें अपने भविष्य की चिंता में उलझना नहीं है। तुम्हें वर्तमान में जीना होगा। तुम्हें इस क्षण में पूर्णता को पाना होगा। तुम्हें हर क्षण को स्वीकार करना होगा। तुम्हें हर अनुभव को गहराई से जीना होगा। तुम्हें स्वयं को संपूर्ण रूप से अपनाना होगा। तुम्हें अपनी अच्छाइयों को निखारना होगा।
तुम्हें अपनी कमियों को सुधारना होगा, तुम्हें अपने डर को पहचानना होगा और फिर उसे साहस में बदलना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को समझना होगा और फिर उन्हें अपनी शक्ति बनाना होगा। तुम्हें दूसरों से तुलना नहीं करनी है, तुम्हें अपनी अनोखी यात्रा को सम्मान देना है। तुम्हें अपनी विशेषताओं को पहचानना होगा, तुम्हें अपनी प्रतिभा को निखारना होगा, तुम्हें अपने सपनों को पंख देना होगा, तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए उड़ान भरनी होगी। तुम्हें दुनिया की धारणाओं से ऊपर उठना होगा, तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को खोजना होगा, तुम्हें अपनी अंतरात्मा की सुननी होगी जो तुम्हें सदा सही मार्ग दिखाती है। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा जो असीम है, अनंत है। तुम्हें अपने रिश्तों को संजीदगी से निभाना होगा, तुम्हें प्रेम और करुणा को अपनाना होगा, तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, तुम्हें अपने हृदय को हल्का बनाना होगा, तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए सोचना होगा, तुम्हें सेवा और परोपकार को अपनाना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा, तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना होगा, तुम्हें ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की शांति को पाना होगा, तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा ताकि वह तुम्हारा सेवक बने न कि स्वामी। तुम्हें अपने आचरण में पवित्रता लानी होगी, तुम्हें अपने विचारों में शुद्धता लानी होगी, तुम्हें अपनी वाणी में मधुरता लानी होगी, तुम्हें अपने कर्मों में सत्यता लानी होगी, तुम्हें अपने जीवन को एक उदाहरण बनाना होगा ताकि लोग तुमसे प्रेरित हों, तुम्हें देखकर वे भी जागे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे कर्मों का प्रभाव पूरे संसार पर पड़ता है, तुम्हारे विचारों की तरंगें ब्रह्मांड में फैलती हैं, तुम्हारे शब्दों की शक्ति असीमित है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा, तुम्हें एक दीपक बनना है जो अंधकार में प्रकाश फैलाए, तुम्हें एक मार्गदर्शक बनना है जो भटके हुए लोगों को राह दिखाए, तुम्हें एक योद्धा बनना है जो सत्य और धर्म की रक्षा करे, तुम्हें अपने भीतर के देवत्व को जागृत करना है, तुम्हें अपनी आत्मा की पूर्णता को पहचानना है, तुम्हें अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाना है जहां प्रेम, शांति और सद्भावना का वास हो, तुम्हें अपने जीवन को उस स्तर तक उठाना है जहां तुम स्वयं प्रेरणा का स्रोत बन जाओ। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो, जागो, उठो और चल पड़ो उस राह पर जो तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण हर श्वास में तुम्हें केवल एक कदम बढ़ाना है, तुम्हें केवल विश्वास रखना है और देखो कैसे तुम्हारी राह स्वयं बनती जाएगी। तुम्हें अपने भाग्य को स्वयं गढ़ना है, तुम्हें अपने भविष्य को स्वयं बनाना है। अब उठो, अपनी चेतना को जागृत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह यात्रा अंतहीन है, यह केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि यह स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। यह उस अनंत ज्ञान को पाने की खोज है जो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। तुम्हें अपने भीतर के अज्ञान के पर्दों को हटाना होगा, तुम्हें अपनी धारणाओं को तोड़ना होगा, तुम्हें उन सभी सीमाओं को पार करना होगा जो तुम्हारे मन ने बनाई है, तुम्हें अनंत संभावनाओं को स्वीकार करना होगा, तुम्हें अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत करनी होगी, तुम्हें अपने डर को समझना होगा क्योंकि डर केवल एक भ्रांति है, वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर करता है, वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर करता है। जब तुम डर को पहचान लोगे तब उसे पार करना आसान हो जाएगा। तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, तुम्हें अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना होगा, तुम्हें अपने क्रोध को शांत करना होगा, तुम्हें अपने दुख को स्वीकार करना होगा, तुम्हें अपनी प्रसन्नता में स्थिरता लानी होगी ताकि वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न रहे। तुम्हें जीवन की अनिश्चितता को गले लगाना होगा, तुम्हें परिवर्तन को सहजता से अपनाना होगा, तुम्हें हर क्षण में नवीनता देखनी होगी, तुम्हें हर अनुभव से कुछ सीखना होगा, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक प्रवाह है
और तुम्हें इस प्रवाह के साथ बहना है। तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा जो तुम्हें दूसरों से